जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोचक हेडलाइंस की। जवान की 12 लाख रिकवरी पर रोक, दिल्ली एएफटी का निर्णय। हाँ जी दोस्तों, यदि आपकी रिकवरी हुई है तो आप उस पर रोक लग सकती है रिटायरमेंट के बाद भी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का इंतजार होगा जल्दी खत्म। और तीसरी बात करते हैं, क्या जेएसयू जवान के लिए कैंटीन लागू नहीं, ऐसा क्यों? खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा 12 लाख की रिकवरी के ऊपर, और ये मामला अभी ताजा यदि आप रिटायरमेंट होके आ गए हैं, यदि आपको इस प्रकार का कोई नोटिस आता है या आपका पैसा कट जाता है, बहुत पुराना कोई पार्ट ऑर्डर है, तो उस पैसे की रिकवरी पर रोक लगाई जा सकती है। और ऐसा ही मामला अभी संज्ञान में 17/8/2023, आप समझ सकते हो पिछले महीने की 17 तारीख को मामला ये कोर्ट नंबर 1 आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का है। क्या मामला है जरा हम आपको बताते हैं। एक जवान है, इनकी 12 लाख की रिकवरी का नोटिस आया था और उन्होंने कोर्ट से यानी दिल्ली एफटी में मामला डाला और उसको रोक लगी, यानी स्टे लगा दी कि रिकवरी नहीं होगी। मामला क्या था जरा देखते हैं, और कोर्ट का आप ऑर्डर पढ़ सकते हो। और इसमें लिखा है यूनियन ऑफ अफसर, जो बंदा है सरदानंद सिंह रिटायर्ड हैं, और OA 2334/2023 विद MA 332/2023, और यूनियन ऑफ इंडिया सोर्सेस, और एप्लीकेंट्स हैं मिस्टर नवनीत कृष्णा मिश्रा एडवोकेट, रिस्पोंडेंट मिस्टर RS चिल्लर एडवोकेट। लिखा ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिस साहब जो मेंबर हैं इसके। वहाँ से सीधा ऑर्डर की कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ, केस आपको चाहिए तो मिल जाएगा। और जो भी एफटी में इसके संबंध आप जाना चाहते हो तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। इशू नोटिस बोथ ऑफ OA एंड MA, नोटिस बाय एक्सेप्टेड बाय द मिस्टर RS चिल्लर, लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट ऑन फिलिंग प्रोसेस फी विद 1 वीक नोटिस सेल आल्सो इशू बी रेस्पोंडेंट नंबर 4 लेट काउंटर एफिडेविट बी फाइल्ड ऑन वर्क rejoinder if any so and so. The meanwhile recovery from the applicant shall remain in stay until further order. List on 30th October 2023 before the principal register for completion perioding. इसमें ये दिया है कि जो उनकी रिकवरी है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। द आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच का ऑर्डर की कॉपी आप देख सकती हो। इन द मैटर ऑफ मिस्टर सदानंद, सर्विस नंबर सो एंड सो, नेवी से एप्लीकेंट्स हैं, और उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को वर्सेस पार्टी बनाया है, और सीधा उनका नंबर 16424, पेटी अफसर सरदानंद सिंह रिटायर्ड, केयर सो एंड सो, विलेज खोरा कॉलोनी, ये गाजियाबाद के, और वर्सेस उन्होंने पार्टी बनाया था यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अफसर इंचार्ज नेवल पेंशन ऑफिस एंड PCDA नेवी को बनाया कि उनसे इस तरह की रिकवरी क्यों हुई है, और ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा। और आप समझ सकते हो नीचे वकील साहब के साइन हैं, और प्रॉपर ये कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि किसी भाई का, किसी फौजी का इस तरह का रिकवरी या कोई जोर जबरदस्ती वाला है जो आपको पता नहीं चल रहा है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप बिल्कुल अपनी AFT का रुख कर सकते हो, न्यायालय का रुख कर सकते हो, आपको जरूर उसमें निर्णय मिलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने कहा कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा इसी महीने राहत। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बड़ा पेच फंसा हुआ है कि अभी सितंबर है, जैसा अभी G20 समिट बहुत ज़्यादा शानदार उसकी सफलता हुई है, पूरे देश और विदेश में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं कि भारत के अंदर G20 समिट बहुत अच्छे से सफल हुआ। और इसके बाद अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि DA/DR के ऊपर कब घोषणा होगी, कब मोहर लगेगी, क्या इस महीने आएगा या नहीं आएगा। तो अभी तक की लेटेस्ट जानकारी है जो बार बार हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी कल की ये न्यूज है कि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 18 तारीख से स्पेशल सेशन है, उसके बाद 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है। हाँ जी दोस्तों, 27 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और वहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है या लिया जा रहा है, आप कैसा भी समझ सकते हो, क्योंकि फेस्टिवल का सेशन देखते हुए और ये निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा। और 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को ये एक तोहफा है, ये खुशी है। जैसे कि फेस्टिवल हम इंतजार करते हैं और इंतजार बनता है, इस बार थोड़ा अजीब सा इंतजार है, क्योंकि इस बार पेच फंसा है कि कई मीडिया में इसकी ये खबर चला दी थी कि DA 3% ही बढ़ेगा, जैसा कि AICPN के आंकड़े 4% की ओर बिल्कुल एग्जैक्टली फाइनल हो चुका है कि 4% बढ़ना है। तो ये कल की खबर है, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि नहीं, DA आपका 42 से 4% बढ़कर 40% होगा, और ये इसी महीने यानी सितंबर में ही ये आपकी इसकी घोषणा हो जाएगी और आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी के साथ आएगा। ये है लेटेस्ट इसकी खबर, और थोड़ा हमें करना होगा इसके ऊपर इंतजार।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि सीधा सीधा लिखा है, क्या एक ऐसी कैंटीन जहां पर हमारे एक जेसू साहब गए थे और उन्होंने, ये चंडीगढ़ वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आया है, फौज की तरफ से, जेएसयू रैंक अफसर डिनाइड सीएसडी आइटम, सीएसडी कैंटीन सेक्टर 36 चंडीगढ़ में, यानी सेक्टर 36 चंडीगढ़ में एक सीएसडी कैंटीन है, उसमें एक जेएसयू गया, उसको डिनाई किया गया। लिखा है कि हाई हेडेड ऑफ सीएसडी कैंटीन मैनेजर एट सेक्शन 36 चंडीगढ़ सम टाइम बैक ए रिटायर्ड जेएसयू रैंक अफसर went to CSD canteen sector 36. The canteen manager and staff shocked he officer by telling him the CSD canteen is meant to only the commissioned officer JSUR and their equivalent rank are not permitted. प्लीज डोंट कम अगेन, मतलब इस कैंटीन में दोबारा नहीं आना। ये सिर्फ कैंटीन आर्मी जो कमीशनड अफसर हैं उनके लिए, ना ही ऑनरी अफसर के लिए, ना जेसीयू के लिए, ना जवान के लिए, और जो भी चाहे एयरफोर्स में, नेवी, ऐसा कहा गया है। ये खबर इस हवाले से चल रहा है। हैच इंडिविजुअल गवर्नमेंट मेड ओनली लॉ विच सेट द ओनली कमीशनड अफसर इन CSD आइटम फॉर पर्टिकुलर कैंटीन आर JSUR, कहते हैं कि सन्स ऑफ द, क्या हम भगवान के भरोसे हैं? क्या ऐसा भारत सरकार में कोई नियम है कि सभी सैनिकों के लिए कैंटीन होती है क्या, जहां पर JSU और वार परमिट न हो, सिर्फ अफसर की कैंटीन परमिट हो? इन्होंने कहा है, ये लिखा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। सेम ऑफ द कॉलोनियल मेंटालिटी ऑफ आर्मी ब्यूरोक्रेट्स, और ऐसे जो आर्मी के बड़े अधिकारी इस तरह की बात जिसने भी किया है, शर्म आती है उनकी इस अंग्रेजी मानसिकता को देख के। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय